हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एन जर्न में। जैसे कि आप लोग को पता है कि अब हमारा फोकस, क्योंकि लूसेंट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, कुछ सब्जेक्ट बचा हुआ है उसको हम ख़त्म करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़ा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, एग्ज़ाम के तरफ तैयारी करते हैं कि जिससे एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा हो। क्लियर है? तो हम एमसीक्यू सीरीज ला रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज है जो कि 9 PM में डेली आता है। 9 PM में डेली आता है, आप लोग को पता है। उसके अलावे आपको पता है 10 से 11 बजे रात को आपको आता है कौन सा सीरीज, एनसीईआरटी की समरी वाली। ऑलमोस्ट डेली आता है। जिस दिन नोट्स नहीं बन पाता है मुझसे तो उस दिन नहीं आता क्योंकि कुछ काम रह जाता है। और दिन में आता है, आपको पता है दिन में आता है बायोलॉजी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। ऑलमोस्ट डेली आता है, मतलब हो सकता है कोई नोट्स ना बना हो तो नहीं आता है। क्लियर है ना? तो बायोलॉजी और पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स जो हों, जिनको हम जल्दी जल्दी इस मंथ में ख़त्म करने का ट्राई कर रहे हैं, अक्टूबर में, ताकि आपका नवंबर से कोई भी एग्ज़ाम हो छूटे नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना आए। तो मैं अब थोड़ा ज़्यादा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तैयारी कराने का ट्राई करता हूँ। तो थोड़ा हम एक और सीरीज लाने का ट्राई कर रहे हैं। कौन कौन? 2000 MCQ का सीरीज है। और ध्यान देना, ये सीरीज ऑब्जेक्टिव जो आपका लूसेंट है उससे होगा। और अभी तो ये पहला चैप्टर है, बस मुझे एक डेमो टाइप का देना चाह रहा हूँ। देख रहा हूँ कि क्या आप लोगों को लगता है सही है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बाईलिंगुअल होगा। पहले हमारा सीरीज जो मोस्टली टिल्टेड होता था क्योंकि स्लाइड इंग्लिश में बनी होती थी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट उसको ट्रांसलेट करना होता है। तो आपको पता है इंग्लिश टू हिंदी गूगल ट्रांसलेट में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो थोड़ा आप कॉपरेट करना। क्लियर? हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ भी गलत ना हो, लेकिन हो जाएगा। जैसे हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी करने पे आपको ही पता है सबको प्रॉब्लम होती है। क्लियर? तो गूगल ट्रांसलेट भी कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो हम ट्राई करेंगे कि ऐसे नहीं कि एवे नहीं कि कहीं से क्वेश्चन उठा लिया और पूछ लिए कि टोटल मैं 100 क्वेश्चन बना दिया। नहीं, मेरा प्लान होगा कि मैं जो टॉपिक कराऊं वो टॉपिक आप ऑलरेडी, जैसे मान लो आप सब्जेक्टिव में ऑलरेडी टॉपिक कर चुके हो, तो मेरा प्लान होगा, तो अभी तक तो ये इसमें सिर्फ 27 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग को पसंद आया तो हम 100 क्वेश्चन लाएंगे। लेकिन 100 क्वेश्चन एक वीडियो में लाएंगे तो ऑलमोस्ट 2 आवर तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है ना? क्योंकि मैं सीधा ऐसे नहीं बता दूंगा, ओ बताइए ए बी सी डी कौन, डी चलिए आगे चलते, कौन ए बी सी डी डी बी बताइए कौन, आगे चलते। ऐसे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं। आपको अगर कोई ऐसे कराता है तो प्लीज़ भाई आप खुद सोचो ना, क्योंकि आप एग्ज़ाम का पैटर्न जिस टाइप से चेंज हो रहा है, अभी कल ही हुआ है यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, आप कोई भी बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, और इवन एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। भाई आसान, जो इतना फैक्ट्स ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्ज़ाम निकालने वाला समय अब मुझे लगता है तो चला गया। क्लियर है ना? क्योंकि इतना ज़्यादा आपको ही पता है, इतना कंपटीशन आ गया है, ऊपर ऊपर से पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। तो थोड़ा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो डेप्थ में जाने की मैं एमसीक्यू की मदद से, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाने का ट्राई करूँगा कि मुझे, क्योंकि लूसेंट से मैं समझा ही रहा हूँ एक एक चीज़, लेकिन यहाँ भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होगा तो मैं बताने का ट्राई करूँगा। क्लियर? एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपने चलो एक चैप्टर कर लिया, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन कर दिया, अब उस पर 30 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ट। क्योंकि अब 100 क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा नहीं कि पूरा आईवीसी से इंडस वैली सिविलाइजेशन, नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से होगा, कुछ क्वेश्चन होगा मौर्य से, कुछ होगा बुद्धिज्म से। लेकिन ऐसे करेंगे ना कि एक एंशिएंट हिस्ट्री बनाऊंगा, तो मैं पहले ही टॉपिक आपको पहले ही बता दूंगा। आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लें कि आपको पहले से पता हो कि भैया धीरज भैया कल एग्ज़ाम लेने वाले हैं, उसमें आएगा क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक, ये सब होगा। क्लियर? इसी हिसाब से आप एक बार सब्जेक्टिव को ऊपर ऊपर से देख लोगे ना, तो आप एग्ज़ाम में, आप जब टेस्ट दोगे मेरे साथ दोगे, ट्राई करेंगे कि हम लाइव उसको रखने का। क्लियर? नहीं हो पाएगा तो मैं रिकॉर्ड करके प्रीमियर कर दूंगा, लेकिन आप साथ साथ देते न रहना। मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं उस पर साथ भी साथ रहूँगा। लेकिन क्या करेंगे इसमें, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, क्योंकि आपको पता चले भाई बायोलॉजी का मैंने इसमें इस चैप्टर से कर लिया 50 क्वेश्चन, अब मैं इस टॉपिक से कोई भी कहीं का वीडियो नहीं देखूंगा, कहीं का भी नहीं देखूंगा। क्लियर है ना? तो मेरा प्लान ऐसा नहीं है कि मैं हिस्ट्री कराऊंगा तो अगले 10 दिन सिर्फ हिस्ट्री, नहीं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री एक वीडियो आएगी, जैसे इसमें 30 क्वेश्चन है, तो आप लोग को अगर पसंद आया तो नेक्स्ट बार से हम 100 क्वेश्चन लाएंगे, 100 या 50 तो कम से कम लाएंगे। तो जैसे ऐसे आएगा, एक ही प्लेलिस्ट में होगी सारी, लेकिन पहले लिखांगा पार्ट 1 ऑफ हिस्ट्री, फिर दूसरा अगर वीडियो आएगा बायोलॉजी तो पार्ट 1 ऑफ बायोलॉजी,
फिर थर्ड आया केमिस्ट्री पे, तो पार्ट 1 ऑफ केमिस्ट्री। फिर अगले दिन मुझे मन है कि बायोलॉजी करना, तो पार्ट 2 ऑफ बायोलॉजी, ऐसे करेंगे। क्लियर है ना? तो एक बारी हमारा सारा पार्ट क्लियर हो जाए तो सारा मतलब पहले लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ क्योंकि लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन ही है सिर्फ, जो बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है सिर्फ। क्लियर? तो ये सारे सब्जेक्ट करेंगे, इवन कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस, ये सब करवाऊंगा। और बचा हुआ जो इकोनॉमी है और पॉलिटी है और बायोलॉजी है, बाकी लूसेंट में पूरा करा चुका हूँ। करेंट अफेयर्स भी 1000 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज करा रहा हूँ, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहा हूँ। आप लोग इस डेमो को देखिए, आपको कैसा लगता है फिर मुझे बताइए। देखिए कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग का है ना, उसमें सिर्फ ऐसे लिखा हूँ, देखो बाद का क्वेश्चन मैं ऑप्शन भी हिंदी में देने लगा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं यार फिर हिंदी वालों को सिर्फ, क्योंकि पहले मैं क्या रख रहा था, शुरू के 6 क्वेश्चन है, मैं सोच रहा था कि हिंदी ये दोनों हिंदी में रखते हैं और बाकी सिर्फ इंग्लिश में ही रख देंगे तो सही रहेगा। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, जो लोग थोड़ा इंग्लिश से हिंदी से है तो उनको इन ऑप्शन से भी प्रॉब्लम होती है, इन ऑप्शन से भी प्रॉब्लम होती है, इन ऑप्शन में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि दोनों, इस क्वेश्चन के बाद हम दोनों ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों हिंदी इंग्लिश में दे रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक चलते हैं, चलिए तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द हरप्पन सिविलाइजेशन, ध्यान देना, द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर, हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? हरप्पन सिविलाइजेशन की खोज की जब बात करते हैं ना, तो इससे सीधा मतलब आपको फोकस होना चाहिए कि पहला साइट जो खोजा गया था, फर्स्ट साइट कौन सा खोजा गया था? हरप्पा खोजा गया था। हरप्पा कब खोजा गया था? 1921 में खोजा गया था। क्लियर? एक दो फैक्ट और डिस्कस कर लेते हैं हरप्पा में। हरप्पा रवि रिवर के किनारे, ये आपको पता होगा, रवि रिवर के किनारे है। पंजाब, जो कि पाकिस्तान प्रोविंस का देखो पाकिस्तान एक देश है, उसका पंजाब प्रोविंस है, वहाँ पे रवि रिवर के किनारे है। क्लियर? हमारा जैसे पंजाब है वैसे पाकिस्तान का भी पंजाब है। क्लियर? और इनकी खोज किन्होंने की थी? आपको पता होगा, दयाराम साहनी ने। बाद में और भी लोग खोज किए थे कुछ पार्ट, लेकिन सबसे फेमस किनका नाम है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने किया था, दयाराम साहनी ने, 1921। क्लियर? तो हरप्पन के बारे में ये सब हमें फैक्ट्स कुछ पता हो गया। क्लियर? आगे जैसे जैसे हरप्पन के बारे में आएगा और हम डिस्कस करते जाए, क्योंकि इसी पेज में मैं हरप्पा के बारे में सब कुछ बता दिया तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सिर्फ एक क्वेश्चन पे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। लोथल एक साइट है, लोथल इज ए साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। देखो लोथल एक साइट है जहाँ पे डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ पे जहाज, लोथल एक ऐसी जगह है जहां निम्न में से किस सभ्यता का डॉकयार्ड या जहाज बनाने का स्थान मिला था? क्लियर? बिना ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते हो अभी। क्लियर? तो चलो मैं आप ऑप्शन देता हूं, क्योंकि आप सोच लिए हुए आपका आंसर करेक्ट है। आप इसका आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है? लोथल आपको पता है, लोथल गुजरात में है। क्लियर? गुजरात में सी के पास है, आपको पता ही होगा। और लोथल में और भी चीज मिला था, पता है? क्योंकि आपको एक चीज पता होगा कि हॉर्स का बोन मिला था एक जगह पे। कहाँ पे मिला था? सुरखोटदा में मिला था, पता है? लेकिन जब यूपीएससी के एग्जाम में आया था, आई थिंक 2-3 साल पहले प्रीलिम्स में, तो यूपीएससी ने माना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स नहीं मिला था, हॉर्स नहीं था। क्लियर है ना? तो हमें अगर यूपीएससी के एग्जाम में आया तो हमें हॉर्स को नहीं मानना है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम है ना, उसमें भी आंसर में यही लिखा था कि हॉर्स नहीं मिला था। उन्होंने आंसर यही दिया था कि हॉर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला था। लेकिन जब मैं लूसेंट को देख रहा था, लूसेंट के सब्जेक्टिव में ऐसा दिया हुआ है। क्लियर? तो आप थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली बिल्ड देयर हाउस ऑफ, किस चीज से अपना घर बनाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर अपने घरों का निर्माण कैसे करते थे? किस चीज से करते थे? हम ऐसा बोल सकते हैं, पक्का ब्रिक से, स्टोन से, वुड से, या ऑल ऑफ द दिस। ऑब्वियसली आपको पता होगा जो पक्की मिट्टी होती थी उससे करते थे, पक्की मिट्टी। क्लियर? पक्की मिट्टी जो होती थी उसे पक्का ब्रिक बोलते हैं। क्लियर?
अब हिंदी में आगे से हमें हिंदी में भी 7th नंबर क्वेश्चन से हिंदी में भी ऑप्शन आ जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें से जो ऑप्शन दिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन किन से ट्रेड किया करते थे, किन से बिजनेस, सिंधु सभ्यता घाटी के लोगों ने किस सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार किया। ऑप्शन है चाइनीज, मेसोपोटामियन, पार्थियंस या रोमन्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेसोपोटामिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कैसे पता चला, क्योंकि हमें सील्स मिले, मेसोपोटामिया के सील्स मिले, मेसोपोटामिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स मिले, ये सब है, इसी कारण पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। भाई आर्यन नहीं थे, नॉन आर्यन थे, ये कैसे पता चला। क्लियर है ना, हमें कैसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नॉन आर्यन थे, कैसे पता चला। ऑप्शन में देता हूँ, सुनिए। इट वाज अर्बन, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन था, क्योंकि यहाँ पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिला था। इट हैज एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली। भाई इससे तो कुछ भी पता नहीं चलता, एक्सटेंशन से हम थोड़ी बता सकते नॉन आर्यन थे। क्लियर है ना। एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो दोनों, एग्रीकल्चर प्योरली एग्रीकल्चर नहीं थी, बहुत हाईली डेवलप थी। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट से भी नहीं पता चलता, अर्बन से पता चलता है, क्योंकि जो आर्यन थी वो हाईली रूरल थी स्टार्टिंग में। क्लियर, तो ऑप्शन इसका क्या है, 5 का ये। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है, सिर्फ एक को छोड़ के। ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में गलत बयान चुने, आपको गलत चुनना है, मतलब सारे सही है, सिर्फ एक ऑप्शन गलत है, ध्यान देना। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन, हमें लगता है करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल, बिल्कुल सही है, क्योंकि आयरन बहुत बाद में पता चला। किनको पता चला, वैदिक एरा में पता चला ना भाई, वैदिक। ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू से डेट व्हिच रेस ऑफ द पीपल, हाँ रेस के बारे में पता ही नहीं चला था, हाईली डेवलप थी, नहीं पता चला था, ध्यान देना। द पीपल न्यू नथिंग, भाई ऐसे ऑप्शन तो ऐसे भी हमें छट जाते हैं ना, कि नथिंग, ऐसे बहुत हार्श स्टेटमेंट होते हैं। नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, भाई बहुत कुछ जानते थे, कॉटन की खेती करते थे, कैसी बात करते हो आप। क्लियर, कई जगह पे तो कुदाल वगैरह भी मिले, जो प्लाऊ फील्ड नहीं मिलते। कालीबंगा में, कालीबंगा एक जगह है, वहाँ पे मिले हैं प्लाऊ फील्ड, मतलब जो खेत जोते हुए खेत होते हैं ना, वो मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। हाँ नेक्स्ट है, अब हिंदी में भी आ गया। मोहनजोदारो का लोकल नेम क्या है, मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है। माउंड ऑफ द लिविंग, माउंड ऑफ द ग्रेड, माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द सर्वाइवर। आप देखो, जीवित रहने की टीला, मतलब ऐसा टीला जिसमें जीवित वगैरह की बात की थी। महान का टीला, ग्रेट का टीला। देखो ये मैंने गूगल ट्रांसलेट करते तो थोड़ा ये मतलब अजीब आता है ना, लेकिन कुछ देखो गूगल ट्रांसलेट भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं ना उनको ही अजीब करता है, बाकी को नॉर्मल। मृतकों का टीला ये सब नॉर्मल है। उत्तरजीवी का टीला सर्वाइवर का। क्लियर, तो समझ रहे हो ना। तो आप थोड़ा, मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों दे रहा हूँ क्योंकि आपका दोनों में थोड़ा आप रिलैक्स रहो। हाँ, तो इसका आंसर क्या है, ऑब्वियसली माउंड ऑफ द डेड। क्लियर, माउंड ऑफ द डेड। तो इसके बारे में आपको पता है मोहनजोदारो कहाँ पे था, किस रिवर के किनारे था इसको। हाँ चलो, मोहनजोदारो सबसे पहले ये आपको पता है इंडस रिवर के किनारे था। कहाँ पे है, पाकिस्तान के सिंध रेंज में, सिंध रीजन में, पाकिस्तान का सिंध रीजन है वहाँ पे है। और एक और चीज़ के बारे में याद करें, आर डी बैनर्जी ने खोज की थी 1922 में। आपको इंडस के बारे में पता, हड़प्पन के बारे में पता है, कौन था, दयाराम साहनी, इनका है रखलदास बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस में स्पेशलिस्ट थे, टाउन प्लानिंग में, आर्किटेक्चर में, क्राफ्टमैनशिप में या ऑल ऑफ दीज में। क्लियर है ना, कि किन में पता है, टाउन प्लानिंग, वास्तुकला, शिल्पकला और इनमें से। देखो स्पेशलाइज, देखो इनमें से हम ऐसे मान सकते तीनों मिलता तो था, लेकिन स्पेशलाइजेशन, आर्किटेक्चर का स्पेशलाइजेशन भाई अशोका के एरा में हुआ था बहुत ज़्यादा। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि पीक पे पहुंच गए, मतलब बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो पीक पे सिर्फ टाउन प्लानिंग पे पहुंचे थे, टाउन प्लानिंग, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम रहता, यहाँ पे रोड वगैरह रहता, तब हम लगा सकते थे बहुत मतलब सारा।
लेकिन सिर्फ इसमें पता चलता है कि स्पेशलाइज्ड किस में थे, किस में बहुत विशेष थे। क्लियर, कोई दिक्कत है? तो आंसर है टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो फेमस फिगर है डांसिंग गर्ल का, उसको मोहनजोदारो से एक्सकवेट किया गया, निकाला गया है, किस चीज का बना है, कौन से मेटल का बना है? टेराकोटा का बना है, स्टेरेटाइट का बना है, ब्राउन्ज का बना है, या रेड लाइमस्टोन का बना है? क्लियर है ना? किसी का लाल चूना पत्थर, कांस्य, स्टेरेटाइट एंड टेराकोटा। क्लियर, बताइए। इसका हिंदी भी यही है, स्टेरेटाइट का हिंदी, क्योंकि गूगल भी यही किया तो मैंने सिंपल लिख दिया। हाँ, तो मोहनजोदारो में जो मिली है वो किस चीज़ की मिली है? आप सबको पता है, क्योंकि हम जब याद करते हैं नाम तभी याद करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ब्राउन्ज डांस गर्ल। क्लियर है ना? ब्राउन्ज डांस गर्ल हम ऐसे बोलते हैं ना। और ये न्यूड इमेज था, न्यूड पिक्चर था, पिक्चर नहीं बोल सकते, स्टैचू था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं जानती थी? तो यूपीएससी के हिसाब से यूपीएससी बोलता है कि घोड़ा को नहीं जानती थी। यूपीएससी जो 2017 में पूछी हुई थी उसके हिसाब से वो बोल रही कि घोड़ा को नहीं जानते, लेकिन लुसेंट में दिया हुआ है सुरखोटदा। सुरखोटदा, ध्यान देना, लुसेंट में घोड़ा के बारे में 2 जगह पे थोड़ी थोड़ी जानकारी है। कहाँ कहाँ पे? एक तो सुरखोटदा में बोन्स मिले हैं, सुरखोटदा जगह वहाँ पे हॉर्स के बोन्स मिले हैं, लेकिन एक जगह और मिले हैं। कहाँ पे? लोथल पे क्या मिला है? जो हॉर्स का स्टैचू नहीं होता है, हॉर्स का जो खिलौना, हॉर्स शेप का खिलौना जो होता है, तो लोथल का तो हमें पता चलता है कि किसी दूसरे देश से आया होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉकयार्ड था, किसी दूसरे सिविलाइजेशन से आया होगा, मेसोपोटामिया वगैरह से, कि यहाँ पे खिलौना है, ये तो खिलौना है, लेकिन यहाँ पे इनको क्यों छोड़ रहे हैं तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन जो हमें कमीशन बोलती है, हमें उसी पे क्योंकि सबसे ऊपर वही है, हमारा कॉपी भी वही चेक, उन्हीं को चेक करना है। क्लियर है ना? तो इसलिए याद करिए घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकवेटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच वन इंडिकेट्स द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? देखो, जितनी खुदाई में जितनी सामान मिले, इसमें से वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को कौन इंगित करता है? बताइए। पॉटरी से क्या पता चलता है? सील से, बोट से, या हाउसेस से? बताइए किस चीज़ से पता चलता है कि भाई कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था? तो भाई बर्तन, मिट्टी के बर्तन से तो और पता चलती है कि भाई कितना थोड़ा पिछड़ा हुआ है। बोट से क्या पता चलेगा? भाई एक जगह से दूसरे जगह पानी से होके जा रहे हैं, घर तो बनाना ही बनाना है सब। सील्स से पता चलता है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, रोज लोग अपना सामान खरीद बेच कर रहे हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्लीस्ट सिटी जो डिस्कवर किया गया था सबसे पहले, हड़प्पन या रंगपुर या मोहनजोदारो या सिंध? हड़प्पन, रंगपुर, मोहनजोदारो या सिंध? ऑब्वियसली हड़प्पन 1921 में बता दिया, कौन था? दयाराम साहनी। मोहनजोदारो दयाराम साहनी, हड़प्पा रवि रिवर के किनारे, पाकिस्तान। ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर। और हड़प्पन के बारे में एक तो और फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ग्रेनरी यहाँ पे मिला था, जहाँ पे 6 रो ग्रेनरी नहीं होता था, छोटी छोटी 3 इधर 3 इधर मिलती थी। और उसके बाद सील्स मिले हैं, और एक और चीज मिले हैं, मेल टॉर्सो की फिगर मिली है, सैंडस्टोन की मेन टॉर्सो, सैंडस्टोन की मेल टॉर्सो की फिगर मिले हैं, और मदर गॉडेज की क्ले फिगर मिली है, मदर MOTHER, मदर गॉडेज की क्ले फिगर। ये सब आपको पता होगा। और एक और चीज, मिरर भी मिली है, कॉपर मेड मिरर, कॉपर। ये सब मैं लुसेंट में बता चुका हूँ। क्लियर, आगे चलते हैं। Which one of the following Indus Valley civilization site give evidence of डॉकयार्ड? डॉकयार्ड का एविडेंस कहाँ से मिलता है? बताइए। डॉकयार्ड का एविडेंस आप सबको पता है, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी। ऑब्वियसली लोथल। क्लियर। तो लोथल से एक दो चीज और मिलता है। क्या मिलता है? क्योंकि वहां पे मान लो राइस का हस्क मिलता है, राइस हस्क, वहाँ पे मेटल का काम होता था, ये मिलता है। यहाँ ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट, डबल ब्यूरियल यहाँ पे मिला था, कि एक जगह 2 लोगों को दफनाया गया है, 2 लोगों को दफनाया गया है एक जगह। क्लियर। और क्या मिला है? शिप का एक शिप का टेराकोटा फिगर नहीं होता, खिलौना, शिप कैसे होता है उसका खिलौना मिला है यहाँ पे। और पर्शियन और ईरानियन सील मिला है, बहरीन का सील मिला है, इवन मेसोपोटामिया का सील मिला है। और जो जार नहीं होते, जार
जिस पे लोग वाइन वगैरह पीते हैं या पानी वगैरह पीते हैं थोड़ा दिखाने के लिए। तो ये पेंटेड जार भी मिला है। तो इसे पेंटेड जार हमें पता चलता है किसी और देश से आया होगा, क्योंकि यहाँ पे आता था किसी और देश से पहले यहाँ पे आता था, फिर यहाँ से ना अलग अलग जगह पे जाएगा, क्योंकि यहीं पे जहाज वाला काम तो यहीं पे हो रहा है ना। क्लियर। नेक्स्ट है, किस स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ ध्यान देना, द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील वेयर मेड ऑफ क्ले। पहला कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? भाई नहीं, क्ले नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरेटाइट का बना था, तो ये स्टेटमेंट तो सीधा गलत है ना भाई। द इनहैबिटेंट ऑफ हड़प्पन हैज नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रांड। भाई कैसी बात करते हो, ये भी गलत है। इनको पता था, प्रॉपर पता था ब्राउन्स डांसिंग गर्ल कॉपर की मिरर मिली है, कहाँ से मिला जब नॉलेज ही नहीं था। ठीक, नहीं अब देखते हैं, द इनहैबिटेंट ऑफ हड़प्पन ग्रीव एंड यूज कॉटन। ऑब्वियसली सबसे पहले यहीं पे कॉटन हुआ था। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड। गलत है भाई, अर्बन बेस्ड था, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी ग्रामीण नहीं था, अर्बन था, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि नॉलेज था, ये बोल रहे कि नॉलेज ना था, ना ही नहीं, ले क्या ऑप्शन है, ये सिर्फ करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की एडवांस सिस्टम मिली थी, कहाँ पे मिली थी बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धोलावीरा लोथल कालीबंगम अलामगीरपुर, कहाँ पे मिला? धोलावीरा लोथल कालीबंगम अलामगीरपुर, मतलब जल प्रबंध की प्रणाली मिली थी, जल प्रबंध की प्रणाली। भाई ये जगह क्या है? धोलावीरा है, धोलावीरा। क्योंकि एक और चीज़ यहाँ पे पता है, यहाँ के लार्ज वेल भी मिला है, लार्ज जो कुआं होता है ना, क्योंकि यहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होती थी, पानी दूर से लाया जाता था, तो इसलिए यहाँ पे व्यवस्था थी पानी की, क्योंकि यहाँ पे मतलब ज़रूरत पड़ने पे पानी को यूज किया जा सके। एक और इस साइड से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता है जनरली जितने भी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो दो पार्ट में टूटे हैं, जो एक अपर टाउन बोलते हैं और अपर साइटेडल एक लोअर टाउन बोलते हैं। लेकिन एकमात्र इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा साइट था जो 3 पार्ट में बटा हुआ, 3 पार्ट। क्लियर है? तो धोलावीरा से रिलेटेड फैक्ट हमें पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे आप लोग बताओगे तो मैं और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँ और भी फैक्ट बताऊँगा। क्लियर। लेकिन अगर आप लोग को फैक्ट पता है तो जब लाइव लेंगे तो और मज़ा आएगा। क्लियर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स का रिमेन्स मिला है? हैबिन। देखो यहाँ पे क्या बात की गई थी भाई, यहाँ पे मैंने बताया कि लार्ज वेल मिलता था, मतलब कुआं मिलता था, लेकिन ये कुआं ज़्यादातर पब्लिक हुआ करता था, क्योंकि जो यहाँ की सरकार होती थी वही व्यवस्था करती थी पानी की। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे घर के अंदर आपका घर है, घर के आंगन में जो घर का डॉकयार्ड होता है, डॉकयार्ड मतलब जिसको आंगन हम बोलते हैं, हाँ, इस आंगन में आप क्या बना रहे हो? कुआं बना रहे हो, आंगन में कुआं बना रहे हो। तो ये कहाँ पे मिला है? हड़प्पा, कालीबंगम, लोथल या मोहनजोदारो? भाई ऑब्वियसली मोहनजोदारो, हाईली डेवलप्ड था। क्लियर। नेक्स्ट है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड जो अलामगीरपुर में मिला है। अलामगीरपुर कहाँ पे है? अलामगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद में है। यहाँ पे किस सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल फाइंड मिला है? किस सिविलाइजेशन का? हड़प्पन, वैदिक, मौर्यन और गुप्ता। ऑब्वियसली हड़प्पन। क्लियर है ना? और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ईस्टर्न साइट यही है, नहीं सबसे ईस्टर्न साइट है आई थिंक यही है, अलामगीरपुर। क्लियर है ना? सबसे ईस्टर्न साइड कौन है? अलामगीरपुर है। एक बार मैं देख ले रहा हूँ कि सबसे ईस्टर्न साइड ठीक है, अलामगीरपुर है। और क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको वेस्टर्न पता होना चाहिए। वेस्टर्न है मकरान कोस्ट, जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है। नदन और सदन खुद से याद करो भाई। कपड़ा के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी? कॉटन की टेक्सटाइल की पहली कल्टीवेशन ऑब्वियसली इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सेंट्रल अमेरिका, इंडिया में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। क्लियर। नेक्स्ट है, रॉक कट आर्किटेक्चर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में है वो कहाँ पे मिली है? रॉक कट आर्किटेक्चर कालीबंगन, धोलावीरा, कोटजी और अमरी। कहाँ पे मिला है? कालीबंगम, धोलावीरा और कहाँ पे मिला बताइए भाई? ऑब्वियसली धोलावीरा में मिला है। क्लियर है ना? धोलावीरा में मिला है।
और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे धोलावीरा के बारे में याद करें, यहाँ पे स्टेडियम में मिला था, स्टेडियम। और यहाँ पे आपको पता है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 3 पार्ट में मतलब क्योंकि जनरली 2 पार्ट में डिवाइड होता था ना, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड था, मतलब जो यहाँ की पूरा स्ट्रक्चर था। अब ध्यान दें, कुछ स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, फिर करेक्ट स्टेटमेंट लगाना। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगा ये इंपॉर्टेंट प्लेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ये तो भाई करेक्ट लग रहा है, ये तीनों साइट है ना, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा, क्लियर। तो एक तो करेक्ट है, तो इसमें ये वाला तो ऑप्शन गया। हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लान्ड सिटीज विथ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम, भाई ये भी करेक्ट है, तो 2 भी करेक्ट है, तो ये भी गया, क्लियर है ना, 2 भी करेक्ट है ना, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से सड़क और ड्रेनेज सिस्टम बनाई गई थी। ध्यान, हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो यूज ऑफ मेटल, भाई ये कैसे बात कर रहे हो, कॉपर के बारे में पता था, ब्राउन्ज के बारे में पता था, तो 3 गलत है, 3 गलत है, तो ये गलत है, सिर्फ ए 1 और 2 करेक्ट है, क्लियर ना। पहले ही हम अगर नीचे से पढ़ते तो हमारा पहले ही आंसर मिल जाता, क्लियर है ना। जैसे ही पहले नीचे से पढ़ते तो पता चल जाता है ये 3 गलत है, 3 गलत, तो ये गलत, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पन के मतलब हड़प्पन साइट, देखो ये गूगल ट्रांसलेट का हाल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू द हड़प्पन, क्लियर है। क्या वेल के बारे में नहीं पता था, जो कुआं होता है, पिलर्स, ड्रेन, आर्क, किसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, कुओं, स्तंभों, नालियाँ, मेहराब, भाई आर्क के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज था। आर्क ऐसे नहीं होता है, आर्क बहुत ज़्यादा तब पता चला जब मेडाइवल पीरियड में जो मुस्लिम रूलर आए, क्लियर ना। नेक्स्ट है कॉपर कैरियोट, मतलब कॉपर कैरियोट का मतलब होता है रथ वगैरह, बात करते हैं, रथ का जो फिगर मिला है, एक्चुअली फिगर मिला था, और एक तांबे का रथ की खोज हुई थी, कहाँ पे, कुंटाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली, ऑब्वियसली सबको आपको पता होगा, दैमाबाद में मिला है, क्लियर है, क्लियर। ब्राउन्ज और कॉपर का भी मिला था, और चैरियट जो होता है रथ और रथ चलाने वाला मिला था, क्लियर, बस इतना ही। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील मिला है, कहाँ पे मिला है, फेमस बुल की सील मिली है, क्लियर, कहाँ पे मिला है, हड़प्पा, छानूदारो, लोथल और मोहनजोदारो, ये हड़प्पा मिला है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, गूगल पे डायरेक्ट सर्च करते हो, तो गूगल पे सर्च करने पे डायरेक्ट ऊपर एक मोहनजोदारो का लिंक दिखाता है, लेकिन 1-2 लिंक नीचे भी देखने पे आपको पता चलेगा हड़प्पा। और एक और चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो एग्ज़ाम ली थी इसको, ये आई थिंक यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम का है पेपर, तो उन्होंने हड़प्पा दिया था, क्लियर है ना। तो मैं ट्राई करता हूँ कि उस आंसर को ज़्यादा प्रेफर करूँ जो कमीशन देती है, या यूपीएससी या एसएससी, जो कमीशन, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें एग्ज़ाम उनके ही अंडर में देना है ना, उनके ही एग्ज़ाम को देना है, ऐसा नहीं कि हम कहीं और से कोई ले आ रहे हैं सोर्सेस जिसमें कुछ और दिया है, तो फ़ायदा नहीं होगा उतना, क्योंकि आफ्टर ऑल लोग गलत कर देंगे ना। हाँ, किसने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की थी, ये तो आपको पता है, 1921 में किसने की थी, हड़प्पा की खोज किसने की थी, क्योंकि हड़प्पन ही पहला था ना, तो कौन की थी, वुली अग्रवाल, दयाराम साहनी, एल वाशम, तो इसका आंसर है दयाराम साहनी, क्लियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा, मतलब जितने भी सील यहाँ पे है ना, ऐसे सील, इसमें कौन सा एनिमल नहीं मिला था, ऑब्वियसली आप सबको पता है, काऊ, क्लियर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा लगाओ, ध्यान देना, क्या क्या है, प्लाउड, डॉकयार्ड, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लाउ, एन इंस्क्रिप्शन, लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले ध्यान देता है जो कालीबंगा में मिला है, सॉरी यहाँ पे देखो, कालीबंगा, लोथल, ये लोथल है ना, लोथल में क्या मिला है, लोथल में मिला है डॉकयार्ड, एक एक करके लगाते हैं ना, तो ए में बी कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ ये वाला है और ये वाला ऑप्शन है, तो 2 हमने पहले ही गायब कर लिए, ऐसे ही ध्यान से लगाना। अब देखो मुझे मान लो मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस ये इतना पता है, मुझे इतना पता है कि कालीबंगन में तो भाई क्या मिला था, कालीबंगन में मैदान मिला था, प्लाउ फील्ड मिला था, मुझे यही दोनों याद है, कालीबंगा में मुझे प्लाउ फील्ड मिला था, तो 2 का ए किस में है, इसमें है, इसमें है, चलो इसमें भी अभी नहीं हुआ। अब देखते हैं धोलावीरा में क्या मिला था, धोलावीरा में क्या हो सकता है, ऑप्शन 4 है या 3,
धोलावीरा में क्या मिला था? टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लाउ मिला था, या धोलावीरा में एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मुझे लगता है कि धोलावीरा में मिला था, ये रेप्लिका मिला था, क्योंकि बनावली में मिला था टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लाउ, ये थोड़ा याद रखना होगा, बनावली में मिला था। क्लियर है ना? और ये एक्चुअली जो टॉय था, खिलौना था, खिलौना बनावली में। और क्या क्या मिला था? बनावली में एक्चुअली चेस बोर्ड भी मिला, तो इसका आंसर है बी। थोड़ा याद करना होगा भाई, क्योंकि इससे हो नहीं रहा था, क्योंकि दो जो सबसे फेमस चीज़ है उससे काम नहीं बन रहा था, तभी भी हमें एक एग्जामिनर फंसा रहे थे, अभी तक फंसा रहे थे। तो बनावली वाला भी हमें याद रखना होगा कि बनावली में चेस बोर्ड मिला था। मैं ट्राई कर रहा था कि बिना ज़्यादा याद किए हो सकता है नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्लियर है? एक और चीज़, बनावली में एक और चीज़ था, सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ये हमें पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेसोपोटामिया अपने टेक्स्ट में क्या बोलते थे? क्लियर है? क्या बोलते थे? ये सबको आपको पता होगा ऑब्वियसली, मेलुहा बोलते थे। क्लियर? तो बस यही है मेरा प्लान, और आगे आप बताओ। अब कुछ सजेशन आप लोगों से, और डिटेल में डिस्क्रिप्शन चाहिए? दूसरा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताऊं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। थर्ड, आपका कोई अदर फीडबैक हो बताओ। और एक और चीज़, कितना क्वेश्चन चाहते हो एक में, और लाइव चाहते हो या नहीं, लाइव और सिंपल रिकॉर्डेड। और लाइव चाहते हो तो कितने आर का क्लास चाहते हो बताओ। क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं हमें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। चलो मिलते हैं, थैंक यू।